इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेन गोकू बहुत थक गया होता है। उसके शरीर में बहुत सारे चोट लगे होते हैं, पर उस डीमन को कुछ भी नहीं हुआ होता। ना तो उस डीमन के शरीर पर कोई घाव लगा हुआ था, ना ही वो डीमन थका हुआ था। पर रेन गोकू थक कर हाँफ रहा था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। तभी आकाशा कहता है कि तुम चाहे मुझसे मरते दम तक लड़ते रहो, फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे देखो, तुमने जो भी मुझ पर अपनी तलवार से अटैक किए थे, जो भी तुमने मेरे शरीर पर स्लैशेस दिए थे, उन स्लैशेस के सभी घाव भर चुके हैं। पर तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी लेफ्ट आंख पूरी तरह से स्मैश हो चुकी है, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके हैं और तुम्हारा पूरा शरीर चोटिल है। अगर तुम डीमन बन जाते हो तो ये तुम्हारे शरीर के सारे घाव आग बंद करते ही ठीक हो जाए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर एक इंसान कभी भी एक डीमन को नहीं मार सकता। तभी हम तांजीरो को देखते हैं, जो रेनगोकू की मदद तो करना चाहता है, मगर उसके घाव की वजह से वो हिल नहीं पा रहा होता है। तांजीरो कहता है कि जब भी मैं हिनोकामी कागरा का यूज़ करता हूँ तो मेरे शरीर की सारी शक्ति खत्म हो जाती है, जिस वजह से मेरे हाथ पैर कुछ समय तक काम नहीं करते। इसके बाद रेनगोकू अपने शरीर की सारी बची हुई शक्ति को इकट्ठा करता है और उसके शरीर की फायर स्पिरिट बहुत बढ़ जाती है, ताकि वो उस डीमन को ज़्यादा से ज़्यादा घाव देकर उसे मार सके। तभी रेनगोकू कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके रहूँगा, मेरे होते हुए मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। इसके बाद रेनगोकू अपने फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक एक्जोटिक आर्ट का इस्तेमाल करके उस डीमन पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी आकाशा कहता है कि इसकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी है, इसके पावर की वजह से इसका ऑरा चारों तरफ फैल चुका है। चलो रेनगोकू इस दुनिया के खत्म होने तक लड़े। रेनगोकू अपने शरीर की सारी पावर को इकट्ठा करने लगता है। फिर वो अपने फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक के 9th फॉर्म रेनगोकू का यूज़ करके उस डीमन पर अटैक करता है। अटैक का जवाब देते हुए आकाशा अपने डिस्ट्रक्टिव डेथ एनाइलेशन टाइप से रेनगोकू के हमले को रोक लेता है, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी रेनगोकू उस डीमन के हाथ को अपनी तलवार से चीर देता है। इसके बाद रेनगोकू उस डीमन के गले पर वार करने जाता है। आकाशा उस अटैक को अपने हाथ से अपने पेट की तरफ डाइवर्ट कर देता है। इसके बाद रेनगोकू अपने पूरे फायर पावर को आकाशा के अंदर छोड़ देता है और अपनी तलवार को उसके गले तक ले जाने लगता है, जिस वजह से वहां पर आग का भवंडर आ जाता है। भवंडर के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि उस डीमन का हाथ रेनगोकू के शरीर के आर पार होता है। तभी आकाशा कहता है कि तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम डीमन बन जाओ किजुरो और मेरे साथ रहो। तुम एक बहुत ताकतवर और चुने हुए इंसान हो। ये सुनते ही रेनगोकू को उसकी माँ की बात याद आ जाती है। रेनगोकू की माँ उससे कहती है कि तुम जानते हो कि तुम दूसरों से स्ट्रांग क्यों पैदा हुए, क्योंकि तुम बाकी के कमज़ोर इंसानों की रक्षा कर सको। जो भी इंसान स्ट्रांग होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा करे। कभी भी इस भगवान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल ना ही किसी व्यक्ति को परेशान करने में और ना ही अपने फ़ायदे के लिए करना। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे और ताकतवर बच्चे की माँ बनने का मौका दिया। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम अपनी ड्यूटी को कभी मत भूलना। इसके बाद रेनगोकू आकाशा के गले पर अपनी तलवार से अटैक करता है। इसका जवाब देते हुए आकाशा अपने दूसरे हाथ से रेनगोकू पर हमला करता है। रेनगोकू उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिस पर आकाशा कहता है कि इसका शरीर बुरी तरह से इंजर्ड है और इसके शरीर के आर पर मेरा एक हाथ है, फिर भी इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ रही है। फिर आकाशा देखता है कि सुबह होने वाली है। वो कहता है कि मुझे इसे मारकर यहाँ से दूर जाना होगा। तभी आकाशा अपना हाथ रेनगोकू के शरीर से निकालने की कोशिश करता है, पर वो अपना हाथ नहीं निकाल पाता। तो रेनगोकू कहता है कि तुम नहीं भाग सकते। फिर तांजीरो भागते हुए अपनी तलवार उठाने के लिए जाता है और वो कहता है कि भले ही रेनगोकू ने मुझे वहाँ से दूर रहने के लिए कहा है, पर मुझे उस डीमन का सर जल्द से जल्द काटना होगा। भी आकाशा कहता है कि सूरज निकलने वाला है, इससे पहले सूरज की रोशनी मुझ तक पहुँचे मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा। यह कहकर वह चिल्लाने लगता है। तो रेनगोकू कहता है कि तुम्हें यहाँ से मैं किसी भी कीमत में नहीं भागने दूंगा, तब तक मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग नहीं कर देता। तांजीरो इनुस्को को भागते हुए कहता है कि तुम्हें रेनगोकू को बचाने के लिए हिलना होगा। इनुस्के तांजीरो की बात सुनकर तुरंत भागते हुए हवा में कूदकर अपने विस्ट ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उस डीमन पर अटैक करने ही जाता है। ये का अटैक उस डीमन को लगता आकाशा अपना हाथ रेनगोकू के शरीर से उखाड़कर वहां से भागने लगता है। कहता है कि उसे जल्द से जल्द सूरज की रोशनी से बचकर
दूर जाना होगा। वो भागते हुए एक जंगल में चला जाता है। तभी तांजीरो अपनी फ्लेम ब्रीदिंग पावर का यूज़ करके अपनी तलवार को उस डीमन के पीठ में मार देता है और कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, डरपोक कहीं के, कहाँ भाग रहे हो। वो डीमन भागते हुए गुस्से से कहता है कि इस लड़के के पास दिमाग है कि नहीं, यह पागल तो नहीं हो गया है। मैं इससे डरकर नहीं बल्कि सूरज से डरकर भाग रहा हूँ। तांजीरो कहता है कि तुमसे ज़्यादा अमेजिंग रेनगोकू है, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है और वो नहीं हारा है, तुम हारे हो। उसने एक भी इंसान को मरने नहीं दिया, उसने सभी लोगों को बचा लिया। रेनगोकू ही जीता है, तुम हार गए हो। यह कहकर तांजीरो रोने लगता है। ये देखकर रेनगोकू तांजीरो को हंसते हुए कहता है कि रोना बंद करो, तुम्हारा पेट बुरी तरह से घायल है, अगर तुम मर गए तो मैं हार जाऊंगा। यहाँ आओ, मैं तुमसे मरने से पहले आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। तांजीरो रेनगोकू के पास भागते हुए जाता है तो रेनगोकू तांजीरो को कहता है कि मुझे कुछ याद आया है, तुम्हें मेरे पिता के पास रेनगोकू हाउस जाना होगा। वहाँ पर पिछले फ्लेम हाशिरा के नोट्स रखे हुए हैं, मेरे पिता उसे हमेशा पढ़ते हैं। उस किताब में शायद हिनोकामी कागुरा के बारे में होगा, जिसके बारे में तुमने बताया था। तो तांजीरो कहता है कि तुम बात मत करो, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से अपने घाव के खून को रोक लो। तो रेनगोकू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। तुम्हें मेरे घर पर जाकर मेरे भाई से कहना कि वो सिर्फ अपने दिल की बात माने, उसे जो भी बात सही लगता है वो उसी बात को सुने। और मेरे पिता से कहना कि मैंने कहा है उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए। एक और बात तांजीरो, मैं तुम्हारी बहन पर पूरा भरोसा करता हूँ। मैंने उसे डीमन स्लेयर कॉर्प की मेंबर के तौर पर पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने उसे ट्रेन के अंदर देखा था कि उसने कैसे अपनी जान की परवाह न करते हुए सारे पैसेंजर की जान बचाई थी। कोई भी अगर बिना अपनी जान की चिंता किए हुए लोगों की जान बचाता है तो वो सही मायने में डीमन स्लेयर कॉर्प का मेंबर होता है, चाहे बाकी के लोग उसके बारे में कुछ भी कहें। तुम सारी ज़िंदगी अपना सर उठा के जीना। तुम इस बात पर रो रहे हो कि मैं एक हाशिरा के तौर पर मरने वाला हूँ। हम हाशिरा का काम होता है कि वो उनके जूनियर्स की जान की रक्षा करे। मैंने वही किया जो कोई भी दूसरा हाशिरा करता। हम हाशिरा लोग कभी भी यंग लोगों को मरने नहीं देते। तांजीरो, बोरहेड बॉय और येलो बॉय, तुम लोग और भी ग्रो करना और हमेशा सीखते रहना, ताकि एक दिन तुम लोग हाशिरा बनकर डीमन स्लेयर कॉर्प को और भी मजबूत करना, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम सभी पर भरोसा है। ये सुनकर तांजीरो रोने लगता है। तभी रेनगोकू अपनी माँ को देखता है और उनसे पूछता है कि क्या मैंने अपनी ड्यूटी ठीक से की। तो रेनगोकू की माँ कहती है कि तुमने मुझे और भी गौरवान्वित किया है। ये बात सुनकर रेनगोकू स्माइल करने लगता है और मर जाता है। इसके बाद हम जेनेत्सु को देखते हैं जो कहता है कि जब ट्रेन में सबसे ज़्यादा मुसीबत थी तब रेनगोकू ने अपने सारे टेक्निक का इस्तेमाल करके उस मुसीबत को दूर किया था। रेनगोकू की वजह से पैसेंजर को कम से कम डैमेज हुआ था। मुझे भरोसा नहीं होता कि ऐसा इंसान मर गया। रेनगोकू की पावर की वजह से एक अपर डेमन को रेनगोकू को मारने के लिए खुद आना पड़ा। तो तांजीरो कहता है कि जब भी मैं किसी भी मुसीबत को पार करता हूँ तब हमेशा एक और मुसीबत मेरे सामने दीवार बनकर आ जाती है। हमसे भी बहुत ताकतवर लोग लड़ रहे हैं, क्या मैं कभी भी उन तक पहुँच पाऊँगा? मैं अभी भी बहुत चीज़ों से डरता हूँ, तो क्या मैं कभी भी रेनगोकू जैसा बन पाऊँगा? यह कहकर तांजीरो बाकी सबके साथ रोने लगता है। इस पर इनोसुके कहता है कि रोना बंद करो, रेनगोकू ने कहा था कि वो तुम पर भरोसा करता है। इतनी बेकार बातें करना बंद करो कि ये नहीं होगा, वो नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। ये बातें करके तुम रेनगोकू की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हो। तुम्हें कितना भी बुरा लग रहा हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, क्योंकि तुम्हें रेनगोकू की कही हुई बातें पूरी करनी होगी। इसीलिए रो मत और किसी भी बात के लिए अपने आप को दोषी मत ठहराओ। इस पर जेनेत्सु कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे आंसू उस मास्क से बाहर आ रहे हैं। तो इनोसुके जेनेत्सु को एक हेडबट देकर कहता है कि मैं नहीं रो रहा, और फिर रोते हुए दौड़ने लगता है। फिर वो तांजीरो को वहाँ से ले जाने लगता है। फिर वो कौवा रेनगोकू की मौत की खबर बाकी के सभी डीमन स्लेयर कॉर्प के मेंबर्स को बताता है, और वो सभी लोग रेनगोकू की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रेनगोकू की आत्मा को शांति दे। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
अगर इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कुछ बताना होगा तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।